देखिए बेटा, विलियन चैप्टर में आज आपको टॉपिक पढ़ाते हैं वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक को प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल आई से। इसमें होता है बेटा प्रेक्षित सूत्र, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म अपान परिकलित, या कह सकते हो सैद्धांतिक परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म। अगर यहाँ पे डिफाइन करें इसको बेटा, डिफिनीशन बनाए तो क्या बनेगी डिफिनीशन? प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, क्या बोला? प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म तथा परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म तथा के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म तथा परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखो आई बराबर बेटा, यदि वियोजन या संगुणन हो रहा, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, कणों या अणु बोल सकते हो, बटे में आएंगे बेटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की, बेटा ध्यान देते रहना। अब देखो आई का परिभाषा वांट ऑफ गुणांक की दूसरी, आई इक्वल टू क्या लिखा? वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या अपान वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। क्या डिफिनीशन होगी? वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, क्या बोला? वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। अच्छा, आप कैसे जानोगे कि बेटा यहाँ पे वियोजन हो रहा है कि संगुणन? यदि आई का मान 1 है, कितना है? 1 है, तो ना वियोजन होगा और ना वियोजन या संगुणन, यानी किसका वियोजन या संगुणन का नहीं होगा? विलेय का विलयन, विलेय का विलयन, विलेय का विलयन में ना संगुणन होगा ना वियोजन। यदि आई का मान 1 से बड़ा है, आई का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा बेटा? वियोजन। क्या होगा? यानी विलेय का विलयन में क्या होगा? वियोजन। यदि आई का मान 1 से छोटा है तो विलेय का विलयन में क्या होगा? संगुणन। ठीक है, वियोजन कब होगा? जब आई का मान 1 से बड़ा होगा, वांट ऑफ गुणांक की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, और बेटा 1 से कम आएगी वांट ऑफ गुणांक की वैल्यू तो क्या होगी? संगुणन। तो क्या है, बस समझ में आई? तो क्या डिफिनीशन बताओ? वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? लिख लीजिए अब एक तरफ से। अब यहाँ पे तुमको निकाल के दिखाते हैं। सबसे नंबर 1 संगुणन की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा? संगुणन की मात्रा। देखिए बेटा, ध्यान देना बोर्ड तरफ। जैसे हमने पदार्थ ले लिया A, क्या पदार्थ ले लिया? A। ध्यान देना यहाँ पे रिवर्स में, या इसके मूल कितने ले लिए? तो यहाँ पे बन जाएगा AN। क्या बन जाएगा? अगर प्रारंभ में जाएं, किसमें जाएं बेटा? प्रारंभ। तो मान लिया एक मोल है, कितना मोल है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बना? 0। अगर साम्य पर जाए, किस पर जाए बेटा? साम्य पर। साम्य अवस्था पर अगर जाए तो ये मान लिया पदार्थ कितना बना? अल्फा। कितना बना? अल्फा। सफिक्स में n है तो सफिक्स में क्या रहेगा? तो ये बन जाएगा अल्फा अपान n। अच्छा, ए पदार्थ को तुमने क्या माना है? ए पदार्थ को अल्फा क्या माना है? जैसे मान लिया तुम्हारे पास 1 मोल था शुरू में, अगर यहाँ पे अल्फा यूज हो गया उसमें से, तो बचा कितना है यहाँ पर? 1 माइनस अल्फा। क्या बचा है? कैसे, इसको डिटेल में समझो। जैसे आपके पास ए से बी बन रहा है, आप ये शुरू में 10 ग्राम लेके चले, कितने ग्राम? 10 ग्राम। ये कितना है बेटा? प्रारंभ। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 0। मान लिया इधर इस पदार्थ को मान लिया 4 मिनट तक गर्म किया। कितने मिनट तक? तो 4 मिनट तक गर्म किया। हो सकता है 5 ग्राम भाप बन के उड़ गया। कितने ग्राम? तो बताओ
एक गिलास में पानी कितने ग्राम था? 10 ग्राम। जब आपने 4 मिनट तक गर्म किया तो ये 5 ग्राम भाप बन के उड़ गया, गिलास में बचा कितना? 5। कैसे पता किया? जितना बेटा यूज हो गया प्रोडक्ट में बदल गया उतना माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे 10 माइनस क्या होगा? 5 से बचेगा कितने ग्राम? वही चीज की है। अच्छा, इसमें इधर यूज कितना हो गया? इसमें अल्फा कितना यूज हो गया? अल्फा ये संगुणन की मात्रा मान ली हमने, इतनी मात्रा यूज हो गई। अच्छा, जितनी मात्रा यूज हो गई उतनी एक में से क्या कर दे? माइनस। शुरू में भाई 1 था, अल्फा यूज हो गए तो अल्फा घटा दिया, इधर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि रिएक्टेंट समय के साथ साथ घटते हैं और प्रोडक्ट समय के साथ साथ बढ़ते हैं। जो आप अभिकारक लेके चलोगे धीरे धीरे वो कम होगा, समझ गए? और जो प्रोडक्ट होंगे धीरे धीरे क्या होंगे? बढ़ेंगे। बात क्लियर है? अब यहाँ पे समझना ध्यान से बेटा, ये सामने पर आ गया। अब हम लिखेंगे वांटाप गुणांक। क्या लिखेंगे बेटा? वांटाप गुणांक। आई बराबर क्या सूत्र होता है बताओ? संगुणन निकाले तो संगुणन लिखो, संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे में क्या होता है? संगुणन से पहले कणों की संख्या। अच्छा, ये बताओ, आपने प्रारंभ लिया और साम्य पर लिया। प्रारंभ किस पर है बेटा? साम्य पर। यहाँ पे समझना, ये शुरू में है, ये पहले की बात है, और ये किसकी बात है? बाद की। ये पहले की बात और ये बाद की। तो क्या कह रहा है? संगुणन के बाद कणों की संख्या। संगुणन के बाद बेटा यही तो है, तो कणों की संख्या यानी टोटल एक में जोड़ के लिखना। तो टोटल क्या होगा बताओ? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। क्या ये लाइन सबको समझ में आई? आपके पर लिखा क्या ऊपर बताओ हमसे? संगुणन के बाद कणों की संख्या। तो बाद बेटा यही तो है, यानी साम्य पर होता है क्या? संगुणन के बाद। साम्य पर का मतलब क्या है? संगुणन के बाद। संगुणन के बाद कणों की संख्या, यही तो टोटल हुई। बटे में क्या लिखा? संगुणन से पहले। संगुणन से पहले, इससे पहले क्या आया था? 1 और 0। टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मात्रा ऐड कर लो एक में, तो 1 प्लस क्या हो जाएगी? क्या ये लाइन दोनों समझ में आई? पहले वाली लाइन को जोड़ के बेटा हर में लिख दोगे, बाद वाली को जो किया है वो जोड़ के कहाँ लिख दोगे? अब इसको कैलकुलेट कर दो। अब देखो आई बराबर क्या आया बताओ? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अपॉन 1 और 0 ऐड करोगे कितना होगा? क्रॉस क्या कर दे? मल्टीप्लाई। आई बराबर क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन। बात क्लियर? अच्छा, माइनस का अल्फा इधर लाओ तो किसका हो जाएगा? प्लस का अल्फा हो जाएगा। ये प्लस का अल्फा अपॉन एन है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में क्या बचेगा? 1। अच्छा, आई उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस। फिर ट्रांसफर करना सीखे। माइनस का अल्फा इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का। प्लस वाला अल्फा अपॉन एन आया तो किसका हो गया? माइनस का। आई उधर, इधर प्लस का था उधर गया, किसका हो गया? माइनस। अच्छा, दोनों में से क्या कॉमन है? अल्फा। क्या कॉमन है? अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन एन बराबर 1 माइनस आई। अब यहाँ पे हम मान किसका निकाले बेटा? अल्फा का। अगर अल्फा का मान निकालेंगे, यही है तुम्हारी संगुणन की मात्रा। अल्फा ही क्या है बेटा? संगुणन की। अगर अल्फा का मान निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? इधर ये गुणे में है, ये किस में चला जाएगा? बटे में। तो क्या आएगा बताओ? 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन। ठीक। अगर और हल करना चाहते हो तो और हल कर सकते हो। 1 माइनस आई अपॉन, यानी कि तिरछी गुणा कर दे, n माइनस 1 अपॉन एन। नीचे वाला n कहाँ जाएगा? ऊपर। तो अल्फा बराबर n इंटू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस, ये आ गई तुम्हारी संगुणन की। क्या समझ में आया कुछ? मेन पॉइंट आपको ये समझना है कि संगुणन की मात्रा के लिए जो हमने रिएक्टेंट लिया वो प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक। और प्रारंभ में कितना लिया? 1 मोल। तो प्रोडक्ट कितना तैयार हुआ? 0। समझ लो शुरू में क्रिया ही नहीं हो रही थी। जो आपने पदार्थ लिया था उसको आप गर्म वगैरह नहीं कर रहे थे, जैसा था वैसा ही रखा है। तो अच्छा, 100 ग्राम मान लिया तुमने पानी लिया 1 गिलास में बेटा, अगर उसे गर्म नहीं कर रहे तो उसमें कोई परिवर्तन होगा?
कैसा है वैसे तो रहेगा। तो आपने शुरू में प्रारंभ में जब कोई क्रिया नहीं करवाई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नहीं। बाद में उस पदार्थ को आपने गर्म किया तो बेटा कितना विघटित हो गया? अल्फा। जितना विघटित हो गया उतना इसमें से माइनस। अब सूत्र लगा दिया, बाद वाला जो बाद वाले आया वो जोड़ के ऊपर रख दिया, जो पहले वाला है जोड़ के नीचे रख दिया, कैलकुलेशन कर दी, किसका मान निकाल दिया? अल्फा। हल कर लोगे सब लोग?